Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal. Today I am going to solve the question of S.C. Verma, chapter ray optics, question number 22. Guys, ये जो क्वेश्चन है ना वो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और बुक वगैरह यूट्यूब वगैरह पे बहुत लंबा चौड़ा में दिया हुआ था। क्योंकि अगर आप लोगों को दिक्कत लगे, जैसे लगा कि नहीं हमको क्वेश्चन जानना है, तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए क्वेश्चन को, और या किसी भी नीट का हो, आईआईटी का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें शेयर कीजिएगा तो हम आपको क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करके दे देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट इनटू द टॉपिक। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सर कहता है कि कंसीडर कर लीजिए एक सिचुएशन को। लेट अस सपोज दैट अ सिचुएशन एज शोन इन अ फिगर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक मछली है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक आँख रखा हुआ है, और कह रहा है फिगर में द बॉटम ऑफ द सरफेस, और इसका जो बॉटम जो सरफेस है वो प्लेन मिरर है, और कह रहा है क्या, एस इज एन ऑब्जेक्ट, एस एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पॉइंट है एस, और ये जो फिश है स्मॉल फिश, थोड़ा सा इसमें एरर है उसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमको ध्यान में नहीं आ रहा था। एंड टी बी द ह्यूमन आई, टी क्या मेरा ह्यूमन आई है, आर आई जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कह रहा है व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा एस फ्रॉम इट सेल्फ, एस कितना दूरी होगा अपने ही आप से, क्या चीज, विल द फिश, जब फिश देखेगा, किसको देखेगा, द इमेज, किसका, आई का। सर फिश देखेगा इमेज ऑफ आई, ये जो है तो एस से कितने दूरी पर होगा, ये चीज सवाल है। फिश देखेगा आई को और पूछा जा रहा है कि बताइए दूरी जो नापना है ना, ये एस के रिस्पेक्ट में नापना है। सर बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए बाबू, एज आवर क्लास, जब हम लोगों ने क्लास में लिया था तो हम लोग क्या था कि एक टब ले लिया था और टब में एक क्वाइन रख दिया था डेंसर मीडियम में, और यहाँ से देख रहे थे। यहाँ से देखने पर क्या लगा कि सर क्वाइन ऊपर चला गया। सर क्वाइन जो ऊपर गया तो ये वाला दूरी को हम कहते थे शिफ्टिंग। सर ये वाला जो चीज़ था ये मेरा रियल डेप्थ था, और सर ये वाला जो दूरी था ये वाला, इसको कहते थे एपरेंट डेप्थ। इस सब चीज़ को अगर आप सीख जाइएगा तो हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि सर इसमें एक टॉपिक में कंक्लूजन किए थे क्या, डी रियल बाय डी एपरेंट। सर डी रियल बाय डी एपरेंट क्या करना है, सबसे पहले सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ये बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या करेंगे, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, म्यू वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बाय म्यू वेयर ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड। अब इसको देख लेते हैं, ये चीज़ अपने जहन में रखना। इस चीज़ को देखने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर फिश देख रहा है ये ऐसे, तो सर जिस तरह से ये ऊपर शिफ्ट किया है इसी तरह से ये भी ऑब्जेक्ट ऊपर हो जाएगा। तो सर ऊपर जैसे होगा तो यहाँ पे टी था तो यहाँ पे टी डैश हो जाएगा, यही मेरा क्या हुआ बाबू, इमेज हो जाएगा। देखो तो बाबा कि सर ये जो सरफेस था ना, ये जो सरफेस इस सरफेस के ऊपर जा रहा था तो इस सरफेस के ऊपर जाएगा, तो यहीं से नापेंगे दूरी, तो इसको हम लोग कहते हैं डी एपरेंट, जिसको हम लोग वाई मान लेते हैं, ये मेरा डी एपरेंट है। सर डी रियल कितना होगा तुम ही लोग बता दो, यही ना होगा। तो सर ये वाला जो एच है यही मेरा डी रियल है। तो अपने लोग जब इतना चीज़ समझ में ही आ जा रहा है, जब आ रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि पूरा क्लियर कट आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी रियल बाय डी एपरेंट बाय, याद देखो तो म्यू वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस। सर हम देख कहाँ से रहे, यहाँ से, ऑब्जेक्ट इसको ना मानेंगे इसलिए ऑब्जेक्ट इज दिए। तो सर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, एयर में 1, और ये वाटर का था म्यू। सर एपरेंट को हम लोग वाई माने हैं और इसको माने हैं एच, तो सर हमसे कंक्लूजन अगर पूछा जाए तो वाई बराबर क्या पूछ देगा, सर म्यू एच, यही मेरा कंक्लूजन हुआ। लेकिन अपने पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बताइए कितना दूरी है एस से, एट व्हाट डिस्टेंस एस फ्रॉम इट सेल्फ, एस से कितने दूरी पर है, किसका, विथ द फिश, विल द फिश सी, जब फिश देखेगी या देखेगा इमेज ऑफ एस, एस का इमेज देखेगा,
ऑफ द आई, मतलब इमेजेस, इमेज ये एस मतलब एस लिखने का मतलब क्या हुआ कि दो को भी इमेज बन सकता है, एक को भी इमेज नहीं बन सकता। तो डिस्टेंस, तो सर एस का जो इमेज, सॉरी ये जो टी का जो इमेज है कितना ऊपर शिफ्ट किया है, तो सर यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर देखो तो क्या, अगर तुम यहाँ से अगर कंसीडर कर रहे हो तो कहोगे सर ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी, यही ना ऊपर है। तो सर डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई, आंख का ना, एवं द मिरर, मिरर के ऊपर में, मिरर के नीचे में नहीं, एक तो इमेज मिरर के नीचे भी लग जाएगा, क्यों, यहाँ पे है तो एक नीचे नहीं नजर आएगा, आएगा। तो सर मिरर के ऊपर में कितना नजर आएगा सर, y प्लस एच, सॉरी y प्लस ये h/2, ये h/2 है ना बाबू, देख लो। तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, म्यू एच प्लस h/2, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, h कॉमन, सर म्यू प्लस 1/2। आई होप कि आपको समझ में आया गाइस। सर ये हुआ। दूसरा मिरर के नीचे भी होता है। सर मिरर के नीचे कैसे सोचेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ आई बिलो द मिरर, मिरर के बिलो कैसे सोच रहे हैं, देखो तो बाबू, इस चीज को अपने पास तो अब काम नहीं है, मिरर के बिलो देखो, ताकि डायग्राम क्लियर हो सके। देखो तो बाबू, अगर यह दूरी y है तो ये दूरी क्या होगा h, तो सर ये दूरी कितना होगा, तो y प्लस h। तो सर हमको दूरी नापना कहाँ से, इससे ना नापना है, तो सर इससे नापेंगे तो थोड़ा सा और जुड़ जाएगा ना h/2। तो सर अगर इसमें सोचेंगे तो y प्लस h प्लस h/2। सर ये चीज़ समझने में दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि हमको बोल रहा है डिस्टेंस नापना है इससे। सर तो अगर हमारे पास आया हुआ तो ये चीज़ म्यू h प्लस 3h/2, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन वाला एडिशन करेंगे तो सर इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे तो h इज इक्वल टू म्यू प्लस 3/2। आई होप कि गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। सर अब क्या है कि ये चीज़ समझ में आया। इस केस को देखो, इस केस में क्या कर रहा है कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते, अब इसको ऑब्जेक्ट मानो, ये वाला जो चीज़ है इसको ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट मानो, और इसको ऑब्जर्वर मानो। सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, सर सेम फिनोमिनन यहाँ पे हो गया, ये वाला फिनोमिनन। सर ये वाला फिनोमिनन के हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो देखो तो बाबू, इस वाले फिनोमिनन के दूरी नापना हमेशा यहाँ से, तो ये वाला जो फिनोमिनन के हिसाब से सोचेंगे तो ये वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो यही ना मेरा इमेज हो गया। सर ये जो हो गया x, लेकिन ये वाला जो दूरी होगा यही y होगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे अभी, डी एपरेंट। सर डी रियल कितना होगा, तो देख लो बाबू गड्ढा कितना है। तो सर इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चले तो बताओ तो बाबू, डी रियल बाय डी एपरेंट बराबर, सर मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट कहाँ, तो सर पानी में तो डार्कनेस म्यू, ये 1। तो सर रियल क्या है मेरे पास, तो h/2 है सर, और ये क्या है मेरा पास, y है। सर ये म्यू है, तो y का मान कितना आया बाबू, तो y का मान सर h/2 म्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर h/2 तो समझ में आ रहा है। सर दूरी कहाँ से नापना है, सर यहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है। सर कितना, कहाँ से, सर दूरी कौन देख रहा है सर, सर इसका ई देख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। तो सर ये वाला तो दूरी है इसके पास, और प्लस ये वाला दूरी। तो सर अगर हम लोग यही चीज़ क्वेश्चन रहेगा और ये लिख देते हैं हम लोग, क्या चीज़ लिख देते हैं बाबू यहाँ पे, चूंकि इसका डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो क्या लिख देते हैं सर, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, आई से ना, देखो तो क्या होगा, आई से तो ये h हो गया प्लस y, h प्लस y। सर h कितना है, तो h है, प्लस y कितना है, तो y तुमको तो नज़र भी आ रहा है, जिसको हम लोग कॉमन करके 1 + 1/2 म्यू लिख सकते हैं। सर ये वाला चीज़ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब मिरर के नीचे वाला बात आ रहा है। सर मिरर के नीचे वाला कॉन्सेप्ट, सर मिरर के नीचे का कॉन्सेप्ट देख लो, ये मिरर के ऊपर का चीज़ था, एबव द मिरर का, ये एबव द मिरर। अब क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा और फिक्र करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ना, अगर हम लोग गौर फिक्र करेंगे तो यहाँ चला जाएगा ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्लेन मिरर है ना सेम डिस्टेंस में। तो सर यहाँ से यहाँ जो चीज़ है, गौर से देखो, यहाँ से यहाँ का जो चीज़ होगा वो h हो जाएगा, और सरफेस कहाँ ऊपर है, तो सर ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, h/2 है। तो सर अगर रियल डेप्थ पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तुम बताओ तो रियल डेप्थ, तो सर h प्लस h/2, h प्लस एपरेंट डेप्थ क्या होगा। सर तो ये तो ऑब्जेक्ट था, तो एपरेंट डेप्थ में भी यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होके, तो सर ये वाला जो एपरेंट डेप्थ है इसको हम लोग कहते हैं y। तो सर y तो y रह गया, और ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जो चीज़ है इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ वो क्या लिख देंगे, 3h/2। सर ये y उधर चला जाएगा, तो सर यहाँ पे 3 ऐसे ही रह जाएगा। सर बिलो करने की वजह से, बिलो द मिरर, मिरर के नीचे में अगर ऑब्जेक्ट रख के सोच रहे हैं, या मिरर के नीचे में जो बन रहा है वो चीज़ क्या होगा, सर एस तो होगा, वाई होगा, और वाई के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बुआ, 3h/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा गाइस। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो सर चूँकि इंसान है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मे भी हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, और एक ही तरह का जहन नहीं होता सबको। तो जैसे आपको दिक्कत लगे तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या फिर इससे बेहतर तरीक़ा से बता के दिखाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।